जय हिंद, राम राम। सभी पेंशनधारक, पेंशनभोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी न्यूज़ हम फिर से आज लेकर के आए हैं। आज जितने भी वेलफेयर और जो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है और जो जॉब की न्यूज़ निकल के आ रही, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जितने भी एक्स सर्विसमैन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में जितनी भी जानकारी है OROP एरियर वेलफेयर की, वो यहाँ पर मिलते रहे। चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते, सब कुछ बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे दुखद खबर यहाँ पर निकल के आ रही जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है पर्यटक के ऊपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो हमारे पर्यटक घूमने गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर हमला हुआ। 20 लोगों की लगभग यहाँ पर जानें चली गई, 10 लोग से अधिक जो यहाँ पर घायल हो गए हैं। इसमें कुछ फॉरेन के लोग भी है। और सबसे खतरनाक बात ये है, सबसे बुरी बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि जो हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा, उसमें सबसे पहले उनका धर्म पूछा गया कि किस धर्म से हैं, उनका नाम पूछा गया और साथ में उनसे कलमा पढ़ाया गया। जो यहाँ पर जिनका नाम मतलब जो हिंदूज़ निकल के आ रहे थे या फिर जो कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको यहाँ पर जो है बेसिकली उनका यहाँ पर जो है उनको मार दिया गया। और ये जो है बहुत ही अलग टाइप की न्यूज़ है, पहली बार ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो इस टाइप की न्यूज़ जो है यहाँ पर निकल के आई है। वहीं दूसरी जो खबर निकल के आई थी वो 8वां पे कमीशन के ऊपर निकल के आ रहा है, जिसमें यहाँ पर बेसिक सैलरी जो है 34,000 जो है से पार होने वाली है। पेंशन भी आएगा 17,000 में उछाल, यानी कि पेंशन भी 17,000 से बढ़ने वाली है। जो बेसिक है वो बेसिकली बढ़ेगा, आपका 17,000 तक चला जाएगा। और जो सर्विंग है उनका 34,000 तक बेसिक जा सकता है 8वां पे कमीशन के ऊपर। ये बातें यहाँ पर निकल कर के आ रही है, लेकिन क्या असली में ये जो फ़ायदा है आपको मिलेगा? क्या इतना उछाल होने के बाद आपको इसका जो बेनिफिट है वो पूरा मिल पाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होने वाले हैं। जहाँ तक जो पूरा न्यूज़ निकल कर के आ रहा है, जो उसमें ये दावा किया जा रहा है, मतलब ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि जो बढ़ेगा आपका बेसिक, वो तो बेसिक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो ये डीआर है उसको मर्ज कर दिया जाएगा इसी सैलरी के अंदर, बेसिक के अंदर। तो आखिरकार जो अल्टीमेटली देखा जाए तो उतना जितना दिख रहा है उतना नहीं होगा आपका। जो कह सकते हैं कैलकुलेशन जब करेंगे तो जितना उछाल आपको अभी दिख रहा है उसके कंपैरिजन में जो है नॉर्मल उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा यहाँ पर मामला निकल कर के आ रहा है। वहीं अगली न्यूज़ की ओर बढ़े तो लेखपाल के पद के ऊपर कार्यरत पूर्व सैनिकों के वेतन का निर्धारण लेने का निर्देश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, भूतपूर्व सैनिक बहुत सारी जो जॉब करते हैं उसमें पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जिसके कारण जो है यहाँ पर बार बार ये मांग उठती है कि पे प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाए। और इसके लिए जो है लगातार जो है जब भूतपूर्व सैनिक रिटायर करते हैं तो उसकी मांग करते हैं। यहाँ पर एक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया, जिसके अंदर वो जो लेखपाल पे भर्ती थे भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने कहा कि हमें पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और इसका फैसला यहाँ पर ये निकल के आया कि जो पे प्रोटेक्शन है वो सभी भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा, यहाँ पर जो लेखपाल की भर्ती थी, पद थी, उसके ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपका कम्यूटेशन 15 साल कट रहा है तो उसको कम करवाना है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आपको यहाँ पर केस वगैरह करना ही पड़ जाता है अल्टीमेटली, ताकि आपको न्याय मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जिनका 12 साल कर दिया गया है, सिर्फ उनके लिए ये इम्प्लीमेंट हुआ है जो यहाँ पर कोर्ट में केस किए, जिनको यहाँ पर जीत मिली। बाकी नॉर्मल लोगों का 15 साल का कम्यूटेशन ही कट रहा है। बाकी जो हमारे जिन्होंने केस जीता, उनका सिर्फ 12 साल कर दिया गया कम्यूटेशन को। तो ये यहाँ पर इतनी सारी न्यूज़ थी। इसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, भूतपूर्व सैनिकों के साथ फिर से ठगी हुई है। 20 लाख रुपये की ठगी यहाँ पर निकल के आए। 3 FIR किए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी दिलाने के नाम पर जो है ठगी हुई है। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर मासूम होते हैं, वो जब निकलते हैं तो जॉब की तलाश में होते हैं, और इसी समय जो है उनके पास पैसा भी होता है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो फर्जरी करते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही चालाकी से बैठे होते हैं आपके पैसा ठगने के लिए, आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको अर्न जो किया आपने उसको छीनने के लिए। तो यहाँ पर एक मामला निकल के आया, जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक ने रिकमेंड किया कि एक बंदा है सिविलियन जो यहाँ पर जॉब लगवाता है बैंक के अंदर। भूतपूर्व सैनिक ने अपना पैसा यहाँ पर दे दिया, 20 लाख रुपए लगभग जो है दिए गए। 7 या 8 लाख रुपए पर सैनिक से यहाँ पर लिए गए, पूर्व सैनिक से। और 20 लाख रुपए लगभग ऐंठने के बाद यहाँ पर जो है कुछ भी हाथ नहीं लगा, नौकरी भी गई और पैसा भी चला गया। तो ये यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे किसी चीज़ों पर जो है पैसा दे करके जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हो, तो बिल्कुल विश्वास ना करें। अपनी मेहनत की कमाई, अपना पूंजी जो है वो बचा के रखें, अच्छे जगह इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।